स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे मैसिव डिजिटल तूफान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट सटायर और असली रियल वर्ल्ड विरोध के बीच की लाइन को बिल्कुल गायब कर दिया है। हम डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फिनोमेनन को। अब थोड़ा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। एक हफ्ते से भी कम समय लगा और कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक बिल्कुल मजाकिया डिजिटल अकाउंट ने इंडिया की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को पीछे छोड़ दिया। 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स। मतलब ये सच में कोई छोटी बात नहीं है। तो आखिर इसका जन्म हुआ कैसे? कहां से आई इस मुद्दे की चिंगारी? एक पैरोडी अकाउंट आखिर 20 मिलियन फॉलोअर्स तक इतनी जल्दी पहुंचा कैसे? इसका जवाब मिलता है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में फर्जी लीगल डिग्री से जुड़ी एक हियरिंग चल रही थी। वहां चीफ जस्टिस ने एक ऐसी टिप्पणी की जो ऑनलाइन आग की तरह वायरल हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोचेस यानी तिलचट्टों की तरह हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वो सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट देना बनता है। अगले ही दिन चीफ जस्टिस ने तुरंत एक क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने समझाया कि उनकी बात को बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया गया था। उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री लेकर लीगल प्रोफेशन में घुस रहे हैं, ना कि पूरे देश के युवाओं की तरफ, जिन्हें उन्होंने देश का स्तंभ बताया। पर शायद तब तक देर हो चुकी थी। इंटरनेट ने कितनी तेजी से रिएक्ट किया और एक परसीव्ड इंसल्ट को विशाल डिजिटल विरोध में बदल दिया, वो इस टाइमलाइन से साफ दिखता है। सिर्फ 5 दिन के अंदर एक कमेंट से शुरू हुई बात 15 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंची और फिर ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉक होने तक का सफर तय कर लिया। चलिए अब समझते हैं कि इस मूवमेंट ने खुद को आखिर स्ट्रक्चर कैसे किया कि ये एक वायरल सटायर मशीन बन गई। इस पूरे मूवमेंट की नींव रखी थी एक 30 साल के स्टूडेंट और पूर्व पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने। उन्होंने इस नई कॉकरोच जनता पार्टी को ब्रांड ही इस तरह किया कि ये आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज है। मतलब इसने अपने मैसेज को फैलाने के लिए एब्सर्डिस्ट ह्यूमर और सेल्फ मॉकरी का बड़ा ही शानदार इस्तेमाल किया और लाखों डिजिटल नेटिव्स को अट्रैक्ट कर लिया। अब यहां सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ पार्टी की कॉकरोच ब्रांडिंग कितनी नॉन सीरियस लगती है, राइट? लेकिन उसके ठीक नीचे इनका जो 5 पॉइंट मैनिफेस्टो था वो बेहद स्पेसिफिक और पॉइंटेड था। इसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट ना देने, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और दल बदलू नेताओं पर 20 साल के बैन जैसी सीरियस मांगें शामिल थीं। ये सिर्फ मजाक बिल्कुल नहीं था। और इनकी सदस्यता लेने की शर्तें तो लोगों को और भी कमाल की लगी, जैसे बेरोजगार होना, आलसी होना, दिन में 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनली रैंट करने की क्षमता होना। ये सैटारिकल रूल्स लोगों को इतने पसंद आए कि कुछ ही दिनों में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन मेंबरशिप के लिए साइन अप कर डाला। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ एक मीम इतने बड़े मूवमेंट को जिंदा रख सकता है? बिल्कुल नहीं। इस आग के पीछे एक रियल सोशियो इकोनॉमिक ईंधन काम कर रहा था। और वो ईंधन था ये आंकड़ा। 2026 की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 25 साल के बीच के लगभग 40% इंडियन ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। 40%। ये इतना बड़ा नंबर है कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस मूवमेंट की सक्सेस की आखिरी वजह क्या थी। ये कंपैरेटिव व्यू बिल्कुल साफ दिखाता है कि एक तरफ मीडियम था, यानी एआई पोस्टर्स और मीम्स, और दूसरी तरफ मैसेज था, नीट एग्जाम पेपर लीक, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जेन ज़ी अपने डीप सीटेड एंग्जाइटीज और रियल वर्ल्ड सिस्टम फेलियर्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इंटरनेट कल्चर का सहारा ले रही है। अब जब कोई ऑनलाइन मूवमेंट ऐसी रफ्तार पकड़ेगा तो अथॉरिटी का रिस्पॉन्स तो आएगा ही। आगे बढ़ते हैं सरकारी कार्रवाई की तरफ। जैसे जैसे इनका डिजिटल प्रभाव बढ़ा, सरकार का रिएक्शन उतना ही तेज और अनकॉम्प्रोमाइजिंग था। सरकार ने युवाओं के बीच इस मूवमेंट की तेजी को एक सीरियस थ्रेट माना और इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स के आधार पर आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य एक्स अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करने का आदेश दे दिया। इंस्टीट्यूशनल पुशबैक की सिवेरिटी का अंदाजा आप इन फैक्ट से लगा सकते हैं। सिर्फ प्राइमरी एक्स अकाउंट ही ब्लॉक नहीं हुआ, इनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम भी हैक हो गया। फाउंडर को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं और बेंगलोर पुलिस ने ऑफलाइन गैदरिंग्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट वार्निंग भी जारी कर दी। एक इंटरनेट जोक प्रैक्टिकली एक नेशनल सिक्योरिटी और पुलिसिंग का मुद्दा बन गया था। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सीजेपी फिनोमेनॉन वाकई सिर्फ एक हार्मलेस पॉलिटिकल सटायर था?
क्योंकि जब गवर्नमेंट इस मैसेजिंग से निपट रही थी, ठीक उसी वक्त इस वायरल ट्रेंड के साए से एक नया और काफी अंधेरा खतरा निकलकर सामने आ रहा था। और वो खतरा था मैलवेयर का। ऑपर्चुनिस्टिक साइबर क्रिमिनल्स ने इस पॉपुलैरिटी का बहुत गलत फायदा उठाया। TraceX Labs नामक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने डिस्कवर किया कि हैकर्स ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर एक बेहद सोफिस्टिकेटेड एंड्रॉयड रिमोट एक्सेस ट्रोजन बना लिया। उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट किया कि वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस फेक ऐप को मैन्युअली इंस्टॉल करें। एक बार फोन में आने के बाद ये ऐप चुपचाप यूजर की स्क्रीन रिकॉर्ड करता, SMS OTPs चुराता और बैंकिंग डेटा सीधे अटैकर्स को भेज देता। यहाँ ये क्लियरली स्टेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो ओरिजिनल कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट था, उसका इस साइबर थ्रेट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। दरअसल ओरिजिनल क्रिएटर्स खुद इन साइबर क्रिमिनल्स के इम्पर्सनेशन यानी आइडेंटिटी चोरी का शिकार हो गए थे। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इस मूवमेंट को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ZZ का नया प्रोटेस्ट प्लेबुक आखिर है क्या? अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो साउथ एशिया में एक बहुत क्लियर पैटर्न नजर आएगा। चाहे वो 2022 में श्रीलंका का अरगलाया मूवमेंट हो, 2024 में बांग्लादेश का अपराइजिंग, नेपाल के प्रोटेस्ट्स या अब इंडिया की कॉकरोच जनता पार्टी, ये सभी इवेंट्स दिखाते हैं कि डिजिटली कनेक्टेड पीढ़ियां अपनी आर्थिक निराशा को किस अभूतपूर्व तरीके से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में बदल रही हैं। और इस ऑनलाइन मोबिलाइजेशन का सबसे सॉलिड ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट भी देखने को मिला। जो चीज़ एक AI जनरेटेड मीम के रूप में शुरू हुई थी, वो लिटरली स्क्रीन से निकलकर फिजिकल वर्ल्ड में आ गई। CGP के वॉलंटियर्स ने पूरे कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर यमुना नदी की सफाई अभियान चलाया। इसने पूरी तरह साबित कर दिया कि इंटरनेट का सटायर असल जिंदगी के सिविक एक्शन को कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम एक बेहद गहरे सवाल के साथ छूट जाते हैं। जब सिर्फ 5 दिन पुराना एक मजाकिया मीम एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे छोड़ सकता है और नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ट्रिगर करवा सकता है, तो इस डिजिटल विरोध का भविष्य आखिर क्या होने वाला है? ये पूरा किस्सा हमें याद दिलाता है कि आज का इंटरनेट कल्चर